अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.4 करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें। नेक्स्ट चलते हैं जी अपने क्वेश्चन की तरफ। हम मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको उसने कहा है कि आपको क्वेश्चन गिवन है और आपने अपनी प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करते हुए इन क्वेश्चन को जो है वो आपने सॉल्व करना है। आपके पास गिवन है और आपको उनको जो है वो प्रूव कर देना है कि किस तरह से जो है वो आपने इसको सॉल्व करना है। प्रॉपर्टीज आप उसको यूज करेंगे। सबसे पहले जो आपके पास क्वेश्चन है वो है 4a + 5b। फर्स्ट पार्ट की तरफ हम मूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट है आपके पास 4a + 5b डिवाइडेड बाय 4a - 5b। देन आपके पास है जी रेशियो इक्वल्स टू 4c + 5b एंड देन 4c - 5b। ये है जी आपके पास आपका क्वेश्चन जो उन्होंने आपको क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसके बाद उसने आपको ये कहा है कि आपने इसको प्रूव करना है कि a/b इक्वल है c/d के। ये चीज़ जो है वो आपने प्रूव करनी है और वो जो है वो आपको गिवन है। ये हमने प्रूव करना है। इसको प्रूव करने के लिए हम इसको सॉल्व करेंगे। तो हम अपने क्वेश्चन को पकड़ते हैं और हम अपने इस क्वेश्चन के ऊपर कॉम्पोनेंट जो है डिविडेंडल प्रॉपर्टी को जो है वो अप्लाई कर देते हैं। बाय अप्लाइंग कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो प्रॉपर्टी, डिविडेंडो की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, ठीक है। आप इस प्रॉपर्टी को जब आप यूज़ करेंगे इसके ऊपर तो आपके पास किस तरह से ये सॉल्व होगा। मैं आपको प्रॉपर्टी फिर समझा देती हूँ। तो आपके पास जो ऊपर वाली टर्म है 4a + b, ये एक दफ़ा प्लस होगी नीचे वाली टर्म के साथ और देन ये वाली टर्म एक दफ़ा नेगेटिव होगी नीचे वाली टर्म के साथ। इसी तरह एक दफ़ा ये वाली दोनों टर्म ऊपर प्लस हो जाएगी और नीचे आके नेगेटिव हो जाएगी। इसको अब हम सॉल्व करते हैं तो आपको ज़्यादा समझ आ जाएगी। ये देखें 4a + 5b है, इसको मैं एक दफ़ा प्लस करूँगी 4a - 5b के साथ और इसी तरह नीचे मेरे पास 4a + 5b को एक दफ़ा मैं माइनस कर दूंगी 4a - 5b के साथ। ठीक है जी, ये हमने एक साइड पर प्रॉपर्टी अप्लाई की है। अब मैं इसको दूसरी तरफ अप्लाई करने लगी। दूसरी तरफ अप्लाई करें तो आपके पास आएगा 4c + 5b + 4c - 5d एंड देन आप इसको इस तरह से देखें तो ये आपके पास आएगा 4c + 5d - 4c - 5d। ये लीजिए आपकी प्रॉपर्टी। ये आपने इस प्रॉपर्टी को लगा दिया। अब हमने इस प्रॉपर्टी को सॉल्व करने आगे प्लस माइनस करना और देन आपके पास जो है वो खुद का खुद ही आंसर बन जाएगा। सॉल्व करते हैं जी। ऊपर आपके पास प्लस है तो प्लस होता है तो हम एज इट इज जो है वो लिख देते हैं। वैल्यूज को हम साइन चेंज नहीं करते। ये होगा जी 4a - 5b। डिवाइड आप करें नेगेटिव है तो आप साइन चेंज कर देंगे 4a + 5b - 4a एंड देन माइनस माइनस प्लस 5b इक्वल टू 4c + 5b + 4c - 5b। ऊपर वाले एज इट इज आ गए। नीचे देखें जी 4c + 5d -4c एंड देन +5d। सबसे पहले जो आपने कटिंग करनी है वो आपने एक एक लाइन के अंदर से देखना है कि आप देखेंगे प्लस में लेकिन ये नेगेटिव में, इनको आप काट दें। यहाँ पे ये नेगेटिव में इनको काट दें। इधर आपके पास ये पॉजिटिव नेगेटिव ये कैंसिल हो गया। इधर आपके पास ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया। अब आपके पास जो बचा वो ये देख लेती हूँ मैं 4a + 4a बचा। नीचे मेरे पास बचा थी 5b + 5b। यहाँ पे मेरे पास बच गया 4c + 4c और यहाँ पे मेरे पास बच गया 5b + 5d। ठीक है जी, ये जो है वो मेरे पास टर्म्स यहाँ पे बच चुकी हैं। अब 4 + 4 होता है 8, तो 8c 8a और 5 + 5 10b इक्वल्स टू यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 8c/10b। ये हो गई है आपकी प्रॉपर्टी। अब जब आप कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो कैंसिलेशन प्रॉपर्टी से जो आपके पास सेम साइन हो गया आगे सामने आपके पास कैंसिल आउट हो जाएंगे। यहाँ पे हमने कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज की है। ठीक है, हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए प्रॉपर्टीज का यूज करेंगे। कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज की है आपने और ये कैंसिल हो गया तो आप देखें आपके पास a/b इक्वल्स टू c/b आ गया। ठीक है, तो अब आप देखेंगे a/b इक्वल्स टू c/d और हेंस जो आपने प्रूव करना था वो आपके पास प्रूव हो चुका है। ये था जी हमारे पास इसका पार्ट नंबर 1। आपने क्या करना है, हर क्वेश्चन के अंदर आपने यही प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है। यही प्रॉपर्टी को हम अप्लाई करने के लास्ट में हमारे पास कुछ क्वेश्चन में कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज हो जाएगी, कुछ में नहीं होगी, वो हम यूज करेंगे और देन हमारे पास जो है वो हमारे क्वेश्चन जो है वो सॉल्व हो जाएंगे। मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। ओके, तो यहाँ पे देखिए जी सेकंड पार्ट में लिख चुकी हूँ। सेकंड पार्ट को भी हमने इसी प्रॉपर्टी से सॉल्व करना है। प्रॉपर्टी जो है मैंने लिख दी है। अब यहाँ पे आप इसको लेके आए। इसमें भी हमने जो है वो सेम चीज फाइंड आउट करनी है a/b इक्वल्स टू c/d। आप अपनी प्रॉपर्टी अप्लाई करें। प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा कि 2a + 9b। एक दफा आपके पास प्लस हो जाएगा 2a - 9b के साथ
एंड देन ये आपके पास एक दफ़ा नेगेटिव हो जाएगा। प्रॉपर्टी आपको समझ आ गई होगी, प्रॉपर्टी बहुत ईजी है। प्रॉपर्टी में आपने सिर्फ अपने साइंस का ध्यान रखना और आपके पास जो है वो सारा आपके पास क्वेश्चन जो है वो ईजीली सॉल्व हो जाता है। 2c + 9d + 2c - 19। इसके अलावा अभी भी आपको अगर इस प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं, मैं आपको वहाँ पे रिप्लाई दे दूँगी। 2c यहाँ पे प्लस होगा और देन 2c - 19। ठीक है जी, तो ये आपके पास आ गया है। अब इसको हमने किस तरह से करना है, आपको पता है कि हमने इसको डायरेक्ट लिख देना है। जो आपके पास 2a + 9b + 2a - 19 प्लस होता है तो आपके पास साइन चेंज नहीं होते, नेगेटिव होते हैं तो आपके पास साइन चेंज होते हैं। इस चीज़ का आपने बिल्कुल खास ख्याल रखना है। सिर्फ एक नेगेटिव के साइन से ही आपके क्वेश्चन जो है वो गलत भी हो सकते हैं। 9d + 2c - 9, 2c + 9d एंड देन -2c + 9d। अब आप कैंसिल कर दें, कैंसिल आपके पास ये देखिए पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, यहाँ से ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल हो गया, पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल एंड देन पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल। बचा आपके पास 2a + 2a, 9b + 9b, 2c + 2c एंड 9b + 9b। ये होता है जी 4c, 18 आएगा आपके पास नीचे b, 4c सॉरी ये पहले वाला a है और देन आपके पास 18b। अब देखिए यहाँ पे हमारे पास फिर से कैंसिलेशन प्रॉपर्टी यूज होगी। 4 4 से कैंसिल, 18 18 से कैंसिल, आपके पास आ जाएगा a/b = c/d और इसको आप लिख देंगे a/b = c/d और यहाँ पे आपके पास सेकंड पार्ट भी आपका जो है वो प्रूव हो गया है। अब नेक्स्ट हम मूव करते हैं इस क्वेश्चन के थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में भी जी आपने यही करना है। यहाँ पे आपके पास मैंने क्वेश्चन लिख दिया, क्वेश्चन के बाद आपने प्रूफ भी ही करना है। प्रॉपर्टी को आप यूज़ करें, प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो ये आ जाएगा ac² + bd² + ac² - bd² और नीचे जब आप लिखेंगे तो ये आ जाएगा ac² + bd² - ac² - bd²। ये आपके पास हो गया एक साइड है। दूसरी साइड पे आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे c³ + d³ + c³ - d³ c³ + d³ - c³ - d। तो इनको जो है फर्दर आप अगर इनको सॉल्व करें, सॉल्व करेंगे तो हमें पता है कि प्लस में तो साइन चेंज भी होता है, प्लस के टर्म को आप एज इट इज लिख देंगे bd² ac² - bd² डिवाइडेड बाय ac² + bd² - ac² + bd का स्क्वायर। यहाँ पे भी आप देखेंगे तो ये ऐसे आ जाएगा c³ + d³ + c³ - d³ और नीचे हो जाएगा c³ + d³ - c³ + d का क्यूब। कैंसिल कर दें, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव और ये पॉजिटिव और देन ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। बचा क्या जी ac का स्क्वायर + ac का स्क्वायर, bd² + bd का स्क्वायर, c³ + c³, d³ + d³। यहाँ से जब आप इनको फर्दर लिखेंगे तो फर्दर जब आप इसको लिखेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा 2ac का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2bd का स्क्वायर। ये है हमारे पास c³ + d³ और c³ और प्लस c³ है तो ये आप लिखें इसको 2c³ और ये आ जाएगा 2b³। इस तरह से होगा। अब आपने क्या करना है, आप देखें तो आपके पास ये 2 ये 2 ये 2 और ये 2 कैंसिल हो गया। बचा हमारे पास क्या ac² / bd का स्क्वायर = c³ / d³। अब आप देखेंगे d की 3 पावर है तो ये लाइक टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे +1 बचेगा और ये भी कैंसिल हो गया, यहाँ पे +1 बचेगा। तो आपके पास आया a/b = c/d जो कि आपके पास a/b प्रोपोर्शन c = c/d के इक्वल आ गया। और यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 3 भी जो है वो कंप्लीट हो गया है। पार्ट 4 देखिए आपके पास इस तरह से गिवन है, सिर्फ आपके पास स्केयर्स जो है वो डायनामिक से करनी है और एक में दोनों में जो आपको जो है उन्होंने स्केयर्स दे दिए। तो इसको हम सॉल्व करेंगे अपनी प्रॉपर्टी के थ्रू और प्रॉपर्टी आपको पता है पहले से ही। तो ये a² c + bd² प्लस हो जाएगा एक दफ़ा आपके पास नीचे वाली टर्म के साथ और देन एक दफ़ा जो है वो आप इसको नेगेटिव कर लेंगे जो हो जाएगा a² c + b² d - b² d।
यहाँ पे आप करें ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस बी डी का स्क्वायर, और नीचे आप करेंगे किसी नेगेटिव के साथ, तो आपके पास हो जाएगा ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर नेगेटिव ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का नेगेटिव बी डी का स्क्वायर। ठीक है जी, तो ये हमने स्क्वायर्स लिखनी है। अब हम इसको फर्दर सॉल्व करेंगे, तो इसी आपके पास लिखा जाएगा ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी प्लस ए स्क्वायर सी माइनस बी स्क्वायर डी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी माइनस ए स्क्वायर सी प्लस बी स्क्वायर डी इक्वल आप करेंगे तो ये ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर माइनस बी डी का, ठीक है जी। तो ये आप लिख लिए ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर ए सी का स्क्वायर प्लस बी डी का स्क्वायर। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज आपके पास कट डाउन हो जाएंगी, ये पॉजिटिव इज नेगेटिव से कैंसिल, ये पॉजिटिव इज नेगेटिव से कैंसिल, ये पॉजिटिव इज नेगेटिव से कैंसिल एंड देन ये पॉजिटिव इज नेगेटिव से कैंसिल। जो वैल्यूज बचती है आपके पास ए और ये 2 ए स्क्वायर सी हो जाएगा, यहाँ पे जो भी वैल्यूज बचेगी 2 बी स्क्वायर डी हो जाएगा, देन ये हो जाएगा 2 ए सी का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2 बी डी का स्क्वायर। ये सब एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे और जो आपके पास टर्म्स हैं ये आपके पास ए के इस ए के से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे ए के बचेगा, ये बी इससे कैंसिल हो जाएगा, एक बचेगा, ये सी इससे कैंसिल होगा, यहाँ पे एक सी बचेगा, ये डी से कैंसिल होगा, यहाँ पे एक बचेगा। तो यानी कि ये सी ओवर इक्वल्स टू सी ओवर डी बन गया और ये आपके पास वही जो है वो फॉर्म आ गई है जो आपको रिक्वायर्ड थी। और यहाँ पे हमारे पास का पार्ट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम मूव करते हैं पार्ट नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में ना आपको लिखा है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर, इसमें देखिए इसमें पार्ट नंबर 5 में ना आपके पास डिवाइड भी लिखा हुआ है लेकिन रेशियो लिखा हुआ है, तो हमें पता है कि जो रेशियो होता है जो वो आपके पास डिवाइड के इक्वल होता है, तो आप इसको पुटी से ही इस फॉर्मेट से चेंज करने हैं, पी ए प्लस पी क्यू डिवाइडेड बाय पी क्यू माइनस क्यू बी इक्वल्स टू पी सी प्लस क्यू डी डिवाइड बाय पी सी माइनस क्यू डी। अब देखिए आपके पास ये बन गया। अब आप इस पे कॉम्बिनेटोर जो है वो डेफिनेट प्रॉपर्टी जो है वो अप्लाई कर लें। इसके ऊपर अब हम ये प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे तो आपके पास वही सारा कुछ जो है वो दोबारा से प्रोसेस हो जाएगा। इनको प्लस में लिखें और एक दफ़ा आप इसके साथ नेगेटिव करें, पी क्यू माइनस क्यू बी पी सी प्लस क्यू डी नेगेटिव पी सी माइनस क्यू डी। ठीक है जी, तो ये हमने लिख दी है। अब ये लिखने के बाद हम आगे इसको वैसे ही सॉल्व करेंगे जैसे हम प्रीवियस अपने पार्ट्स के अंदर सॉल्व करते आ रहे हैं। यहाँ पे आप प्लस के साथ लिखिए तो आपके पास वही चीज़ जो है वो प्लस के साथ आ जाती है, साइन चेंज नहीं होते। लेकिन जब आप नेगेटिव में लिखते हैं तो आपके पास जो लास्ट टर्म होती है उसका साइन चेंज हो जाता है, बाकी सारी टर्म्स आपके पास एज इट इज रहती हैं। यहाँ पे भी आप इसी तरह इसको कर लें, क्यू पी सी प्लस क्यू डी माइनस सी एंड सी प्लस क्यू एंड डी। ये हो गया जी आपके पास कैंसिल की प्रॉपर्टी यहाँ पे शुरू हो गई है आपके पास। ये हमने किया है पी ए प्लस पी बी, आपके पास पी क्यू प्लस पी ए प्लस पी क्यू है प्लस पी क्यू माइनस क्यू बी है। हाँ, तो पी ए प्लस क्यू बी को आपने किया और पी ए माइनस क्यू बी है। ठीक है जी, पी ए बी आपके पास प्लस क्यू बी है, तो हमने इसको इस तरह से आपके पास यहाँ पे भी दिस वन क्योंकि यहाँ पे आपके पास ये है पी है जिसको हमने क्यू लिखा है, यहाँ पे हमारे पास ये आप ये आ गया और देन यहाँ पे आपके पास फिर आ जाएगा बी और यहाँ पे आपके पास जो है वो प्लस बी क्यू माइनस क्यू एन टू। ठीक है, ये आपके पास होगी कैंसिल, यहाँ पे ये भी आपके पास कैंसिल हो गया है यहाँ पे और ये भी कैंसिल हो गया है, ये भी आपके पास कैंसिल हो गया। बाकी जो टर्म्स बची है वो आपके पास दो दफ़ा ही बची है, टू पी क्यू टू पी ए सॉरी टू पी ए देन टू क्यू बी टू पी सी एंड देन टू क्यू बी। ये इससे कैंसिल हो गया और ये टर्म्स क्यू क्यू से कैंसिल, पी पी से कैंसिल और वही आपके पास टर्म बची ए बी इक्वल्स टू सी डी, यानी कि ए रेशो बी इक्वल्स टू सी रेशो डी। ठीक है जी, ये आपके पास जो है वो इसका आंसर आ गया।
नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 6, इसकी तरफ मूव करते हैं। 6 पार्ट देखें जी, आपके पास इस तरह से क्वेश्चन गिवन है, आपके पास थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन जाएगा, तो इसमें आप इस पर कॉम्पोनेंट प्रॉपर्टी जो है उसको प्रूव कर दें। इसको सॉल्व करेंगे आप, कॉम्पोनेंट प्रॉपर्टी आप इसको यूज करते हैं, इसके अंदर तो आपके पास सेम वही काम मौजूद है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, तो बस प्लस करेंगे, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी जो है वो आपके पास साथ ही प्लस हो जाएगी, नीचे वाली टर्म की नीचे वाली टर्म है a प्लस बी माइनस सी एंड देन माइनस डी डिवाइडेड बाय a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस a प्लस बी माइनस सी एंड देन माइनस डी। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास इक्वल में आपके पास आ जाएगा a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, और एक बार प्लस हो जाएगी a माइनस बी माइनस सी प्लस डी के साथ, एंड देन डिवाइडेड बाय आपके पास नेगेटिव हो जाएगी a माइनस बी प्लस सी माइनस डी, तो नेगेटिव हो जाएगी आपके पास a माइनस बी माइनस सी एंड प्लस डी के साथ। ठीक है जी, अब आप इसके साथ जो है सिंपली आप इसके साइंस जो है उनको ओपन कर लें, और ओपन करने तो देखिए हमारे पास क्या आएगा, ऊपर आपके पास बचेगा a प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस a प्लस बी माइनस सी एंड देन माइनस डी, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी माइनस a माइनस बी प्लस सी एंड देन प्लस डी। ठीक है, ये साइंस जो है वो मैंने नीचे चेंज किया, ऊपर मेरे पास साइंस जो है वो एज इट इज है। यहाँ पे भी आप करें तो आपके पास a माइनस बी प्लस सी माइनस डी प्लस a माइनस बी माइनस सी प्लस डी आ गया। यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास a माइनस बी प्लस सी माइनस डी माइनस a प्लस बी प्लस सी माइनस डी। ठीक है जी, अब आप देखें आपके पास कौन सी टर्म्स कैंसिल हो रही है, तो आप सबसे पहले उन टर्म्स को कैंसिल कर दें। ये पॉजिटिव सी नेगेटिव सी से कैंसिल हो रहा है, पॉजिटिव बी नेगेटिव डी से कैंसिल हो गया है। यहाँ पे a और a कैंसिल हो गया, और ये b और b कैंसिल हो गया। इधर चलते हैं तो यहाँ पे आपके पास जो है वो एक आपके पास b कैंसिल हुआ और एक आपके पास जो है वो d कैंसिल हो गया। और इधर जब आप मूव करें नीचे की तरफ, तो यहाँ पे भी आपके पास a आपके पास a से कैंसिल हो गया, और मेरे ख्याल से यहाँ पे कोई साइन की मिस्टेक है, क्योंकि नीचे आपके पास जो है ना वो c माइनस डी आना चाहिए, तो c माइनस डी आएगा, c आएगा और आपके पास d आएगा, तो यहाँ पे माइनस डी है जी, ये चेंज नहीं होगा, तो ये b और b ही आपके पास रहेगा। तो सही आपके सही है, कोई मिस्टेक नहीं हुई। नेक्स्ट अब आप लिखेंगे आपके पास सारी टर्म्स दो दो दफा हो जाएगी, 2a प्लस 2b, नीचे आपके पास 2c प्लस 2d, 2a माइनस 2a माइनस जो है वो आपके पास c 2c और फिर 2d होगा आपके पास। ठीक है, क्योंकि हमारे पास a कैंसिल होना था और b कैंसिल होना था, तो यहाँ पे आपके पास आएगा 2a माइनस 2b इक्वल्स टू 2a माइनस 2b, और नीचे हमारे पास बचता है 2c माइनस 2। ठीक है जी, तो अब ये आपके पास आया, अब आप इसके ऊपर दोबारा से अपनी प्रॉपर्टी को अप्लाई करोगे, और देन आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास वही आंसर आएगा जो हमें रिक्वायर्ड है। तो इसके ऊपर हमें प्रॉपर्टी अपनी दोबारा से अप्लाई करनी पड़ेगी। दोबारा से प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो ये प्लस में हो जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2d डिवाइडेड बाय 2a प्लस 2b माइनस 2c प्लस 2 इक्वल्स टू 2a माइनस 2b प्लस 2c माइनस 2b 2a प्लस सॉरी 2a माइनस 2b माइनस 2c माइनस 2 जी। इसको फर्दर सॉल्व करो तो आपके पास आएगा जी, जो आपके पास प्लस वाली टर्म है वो प्लस के अकॉर्डिंग आ जाएगी, जो आपके पास नेगेटिव वाली टर्म है उस पर आपके पास क्या होता है, साइन चेंज हो जाते हैं। तो ये हम इसको लिखते हैं, स्टार्ट करते हैं, इसको करते हैं कैसे आएगा, आपके पास आ जाएगा 2a प्लस 2b प्लस 2c प्लस 2d डिवाइडेड बाय 2a प्लस 2b माइनस 2c माइनस 2d इक्वल्स टू 2a माइनस 2b प्लस 2c माइनस 2d डिवाइडेड बाय 2a माइनस 2b माइनस 2c प्लस 2d। ये आ गया आपके पास। यहाँ से आगे इसको सॉल्व करेंगे तो आप देखें आपके पास जो है वो टर्म्स जो कैंसिल हो जाती है उनको आप कैंसिल करते हैं, जो कैंसिल नहीं होती वो आपके पास एज इट इज रहेगी। ये आपके पास हो जाएगा सब टर्म्स जो आपके पास आएंगी पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल नहीं हो रही आपके पास, यहाँ पे इस वाले में आपके पास कैंसिल नहीं हो रही, दोनों में जो है आपके पास कैंसिल आउट कोई भी टर्म नहीं हो रही। तो नेक्स्ट टाइम इसको इस तरह से लिखेंगे, आप देखें जहाँ पे आपकी टर्म्स कैंसिल होती है वो हम कैंसिल कर लेते हैं, और जो नहीं होती उसके बाद आप इसको लिखेंगे तो आपके पास उसका आंसर आएगा वो होगा जी ये 4a और 4b equals to 4c divided by 4b
अभी 4 से कैंसिल और देन आपके पास ए बी इक्वल्स टू सी ओवर डी आ जाएगा, विच इज ए बी इक्वल्स टू सी और डी। तो इस तरह से आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास ये वाला पार्ट जो है इसका सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट इसके नेक्स्ट टू पार्ट्स हैं, पार्ट नंबर 7 एंड पार्ट नंबर 8। वो दोनों क्वेश्चन जो है वो इसी तरह से होने हैं, आप लोग खुद सॉल्व करके देखिएगा। अगर उसमें कोई भी डिफिकल्टी है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्दर मोर आपको पर्सनल ऑनलाइन क्लासेस चाहिए या आपको जो है वो अपनी असाइनमेंट बनवानी है तो सिस्टम में नंबर मेंशन है, आप उन नंबर्स पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।